नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विज्ञान जो बताता है कि हमारे अंदर एक सोई हुई शक्ति है जिसे जगाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं शक्तिपात की। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगी स्वामी विष्णु तीर्थ की ये अद्भुत कृति शक्तिपात अर्थात कुंडलिनी महायोग। ये किताब इस गहरे आध्यात्मिक विज्ञान की एक तरह से कुंजी है। तो ये किताब एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली सवाल से शुरू होती है। क्या सच में हर इंसान के अंदर एक सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति है? एक ऐसी क्षमता जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? चलिए, इस छिपी हुई शक्ति की परतें खोलते हैं। आज हम 5 जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले भीतर की सर्प शक्ति, फिर शक्तिपात यानी वो दिव्य चिंगारी। इसके बाद हम आंतरिक शरीर के नक्शे को समझेंगे। फिर आएगा अष्टांग मार्ग और अंत में लक्ष्य जो है आत्म साक्षात्कार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भीतर की सर्प शक्ति। आखिर ये है क्या? हमारे अस्तित्व के मूल में जो आदिम ऊर्जा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रंथ हमें हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों तक ले जाता है, जैसे कि योग कुंडलियोपनिषद, जहां इस शक्ति का जिक्र मिलता है और इसे नाम दिया गया है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी क्या है? सोचिए, ये एक सर्प जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सोई हुई है, कुंडली मारकर बैठी है। कहाँ? हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे। ये एक विशाल स्थिर शक्ति का प्रतीक है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। अब एक और शब्द आता है शक्ति। शक्ति वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हर जगह है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और कुंडलिनी वो उसी विशाल शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, जैसे समुद्र और उसकी एक बूंद। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये शक्ति सोई हुई है तो ये जागेगी कैसे? इसका जवाब है हमारे दूसरे हिस्से में, शक्तिपात, वो दिव्य चिंगारी जो इस सोई हुई शक्ति को जगाती है। चलिए जानते हैं ये रहस्यमयी प्रक्रिया क्या है। तो शक्तिपात का मतलब क्या है? बहुत सरल शब्दों में ये एक सिद्ध गुरु से शिष्य को मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर जो शिष्य के अंदर की अपनी कुंडलिनी को जगा देता है। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक जलते हुए दिए से दूसरा बुझा हुआ दिया जलाया जाता है, ठीक वैसे ही गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं। कितना सरल और गहरा है ना? तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, गुरु एक माध्यम बनकर सचेत ऊर्जा को भेजते हैं। दूसरा, शिष्य उस ऊर्जा रूपी चिंगारी को ग्रहण करता है। और तीसरा, बस शिष्य की अपनी आंतरिक कुंडलिनी जागना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझना होगा। किताब साफ साफ बताती है कि शक्तिपात और मेस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। शक्तिपात आपकी अपनी शक्ति को जगाता है, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, जबकि मेस्मरिज्म में किसी दूसरे की इच्छा आप पर हावी होती है, जो आपको निर्भर और कमजोर बना सकता है। अच्छा, मान लीजिए शक्ति जाग गई, तो अब क्या? ये ऊर्जा कहाँ जाती है, कैसे चलती है? इसके लिए हमें अपने अंदर के ऊर्जा शरीर का नक्शा समझना होगा। तो अब हम बात करेंगे आंतरिक शरीर के मानचित्रण की। तो ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की तरफ उठती है और इस रास्ते में वो 6 मुख्य ऊर्जा केंद्रों से गुजरती है। इन्हें चक्र कहते हैं। ये हैं आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। और एक बात साफ कर लें, ये चक्र हमारे शरीर के कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, जैसे दिल या फेफड़े नहीं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी में प्राण ऊर्जा के केंद्र हैं, या कह सकते हैं एनर्जी के स्विच हैं। अब इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का जागरण कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। इसे संभालने के लिए, इसे सही दिशा देने के लिए एक ढांचे की, एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और यहीं पर आता है हमारा चौथा हिस्सा, अष्टांग मार्ग। ये किताब शक्तिपात के विज्ञान को महर्षि पतंजलि के क्लासिकल अष्टांग योग से जोड़ती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
ये सिर्फ नियम या कसरत नहीं है, बल्कि ये एक पूरा रास्ता है, एक फ्रेमवर्क है जो साधक को इस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार करता है। तो ठीक है, शक्ति को जगा लिया, अष्टांग मार्ग पर भी चल पड़े, पर क्यों? आखिर इस सब का मकसद क्या है, मंजिल क्या है? यही है हमारा आखिरी और 5वां हिस्सा, लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका सीधा सा मतलब है, योग मन में उठने वाली लहरों को, विचारों की उथल-पुथल को शांत करना है। यही पहला और सबसे बुनियादी लक्ष्य है। और ये किताब समझाती है कि जब मन की ये सारी उथल-पुथल शांत हो जाती है, जब मन एकदम स्थिर हो जाता है, तब क्या होता है? तब इंसान अपने असली स्वरूप को, अपनी असलियत को पहचान पाता है। और इसी परम अवस्था को समाधि कहा गया है। ये योग के 8 अंगों में आखिरी पड़ाव है। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति का मैं उस परम सत्य में विलीन हो जाता है। यही इस पूरी यात्रा का चरम है। तो कुल मिलाकर ये ग्रंथ हमारे सामने एक पूरा नक्शा रखता है। हमारे अंदर एक सोई हुई शक्ति है, उसे जगाने का एक तरीका है और उस पर चलने का एक पूरा रास्ता भी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये क्षमता सच में हम सब के अंदर है, तो सोचिए इसे जगाकर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।